सारे जितने भी थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कर चुके थे, ठीक है। अब आ जाए जी हमारा कौन सा है, हाइड्रोलिसिस ही होगा हेलो एल्केन्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स, हमने क्या करना है, हेलो एल्केन्स का हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के रिएक्शंस है, वन इज SN1 रिएक्शन, सेकंड वन इज SN2 रिएक्शंस। इस मैकेनिज्म से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन करना, हमने क्या करना बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। सेकेंड चीज रहेगी सिमिलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, नेक्स्ट इज बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दिया है और इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दिया है। अब देखो हमारे पास जैसे किसका बोला था मैंने, हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, दिस इज हेलो एल्केन्स, सिंपल टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स। जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे देन वी विल गेट ROH प्लस HCl। आ रही समझ बात, HX मतलब आप जनरल फॉर्मूले बोल सकते हैं RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। व्हेन दे रिएक्ट R न्यूक्लियोफाइल प्लस HX मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजेंस बाय दीज रिएक्शंस। अब नेचर कैसे रहेगा इनका, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वेदर दिस इज SN1 और SN2, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैंने +1 में शायद करवाया था। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वेदर इट में बी नेगेटिव चार्ज, या तो इसके पास लॉन पर है नहीं, यहाँ पे वाटर के पास लॉन पर है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, क्लियर। अब इन केस ऑफ SN1 सबसे पहले SN1 की बात करते हैं, ठीक है। केस ऑफ SN1 फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, पता है ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पे हम क्या करेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स लेंगे R3X, उसका अटैक करवा देंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वी विल गेट CH3COH प्लस HCl। इतनी बात ठीक है। अब ये कैसे हुआ, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्लियर। क्या होगा, CH3 होल थ्राइस Cl पॉजिटिव, दिस इज द RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना, ठीक बोल रहा हूँ भाई। ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसी का ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यही रिएक्शंस पे इफेक्ट डालेगा। दिस इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप। रिएक्शन ऐसे दो इसमें होनी है, SN1 में क्या होगा, रिएक्शंस 2 स्टेप में होगी, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, पर हम इंडिकेट करेगी यही चीज, यही RDS डिटरमाइन करेगी विच वन इज द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है बात, क्या हुआ CH3Cl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं रहेगा बेटा इसमें, ठीक है। पानी के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है,
ठीक है, तो ये इस बॉन्ड को लूज कर देगा 80 टाइम्स, ठीक है, फिर ये टूट जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप व्हेन दिस विल डिजॉल्व इन वाटर एक्वस सॉल्यूशंस। तो पानी क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक कर देगा, ये प्रॉपर्टी होती है पानी के पास। और ये पानी कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोन भी है ना बेटा, पोलरिटी भी यहाँ शो हो रही है, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आ रही बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? सेकेंड यानी अटैक ऑफ, सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH3, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी OH नेगेटिव ही होना इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ये सॉल्वेंट ही होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ शायद गलत हूँ मैं, है ना, पानी यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, करेगा भाई, वाटर विल नॉट अटैक यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है बेटा, यही बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये बॉन्ड तोड़ देगा, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और आसानी से टूटेगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। सेकंड में वाटर ऐड होगा, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, वाटर ऐड होगा, दिस इज पोलर, पोलर है, प्रोटिक है, हाँ, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बोला करो बीच में अगर गलत दिख रहा हूँ, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही चीज़ तो होती है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, ये अटैक कर देगा यहाँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो Cl निकला HCl आ जाएगा, वापस नहीं अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3OH प्लस H पॉजिटिव, जो कि Cl के साथ अटैक कर देगा, HCl बन जाएगा, ये होगा। यहाँ H2O नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ड्यू टू पोलरिटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये SN1 क्यों है, ये SN1 इसलिए है तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट इसका RDS स्लोएस्ट स्टेप में है, सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक ही स्टेप जो रिएक्शन है ना, ये स्टेप वाला रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन बोला। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बेटा OH नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जितनी भी हो न्यूक्लियोफाइल, या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जिसमें भी होगी, कोई भी स्पीशीज हो सकती है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है। क्लियर है इतनी बात? तो SN1 रिएक्शन में क्या है, दो स्टेप्स तो है, लेकिन रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, सिंगल है, सिंगल स्टेप होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर इतनी बात? और सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए, पानी, जैसे पानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों चाहिए इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये क्या करेगा, Cl को वापिस रिएक्ट होने से बचाएगा। न्यूक्लियोफाइल तो Cl नेगेटिव भी हो सकता है रे, न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो इसके H पॉजिटिव होगा ना बाहर, प्रोटॉन होना चाहिए उसका, पोलर प्रोटॉन होना चाहिए उसके पास, कहने का मतलब है H पॉजिटिव वाला चार्ज होना चाहिए उसके पास, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे Cl नेगेटिव है तो रिएक्शन तो वापस भी हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोफाइल। सर आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ पानी भी न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव है, लेकिन सर Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो वापस अटैक होना चाहिए, लेकिन वापस क्यों नहीं होता, पानी इसके बाहर इसको कवर कर लेता है। पानी क्या करेगा, वाटर, क्लोरीन विल कवर, मतलब वाटर विल कवर दिस न्यूक्लियोफाइल, फिर अटैक नहीं होता। क्लियर है? हो गया इतना? ठीक है। क्या किया भाई, ये क्या, ये बताएगी, क्या नाम, कौन बताएगी, क्या नाम इसका, पूनम, क्या किया, बट इज SN1 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन, RX की हाइड्रोलिसिस होगी, और ये स्टेप किस पे डिपेंड करेगा, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मोर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म SN1 रिएक्शंस। क्लियर इतनी बात, जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी टेंडेंसी होगी किसकी फॉर्मेशन की, SN1 रिएक्शन होने की।
आ रही है समझ। तो वो कार्बोकेटाइन जो ज़्यादा स्टेबल, जिस रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी SN1 होने की, क्योंकि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर इतनी बात? तो लिखो बेटा, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर विल बी द stability of the carbocation, more will be the possibility of SN1 reactions. ठीक है, यूनिमोलिकुलर क्यों बोला भाई अशोक, बता यूनिमोलिकुलर क्यों बोला? रेट किस पे करेगा? रेट डिपेंड ओनली, हाँ दो रिएक्टेंट नहीं है भाई, डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट था? रिएक्टेंट RX किस पे डिपेंड करेगा? RX पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? RX पे। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, पहले मैंने बता दिया आपको, न्यूक्लियोफाइल में ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात हो गई क्लियर? ठीक है, क्लियर इतनी बात? और स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो तो बता दिया हमने। आ रही बात? स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर इतनी बात? यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलिटी पढ़ा था ना, एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस था ना बेटा? फॉर्मेशन ऑफ, ये तो पहला था यूनिमोलिकुलरिटी, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या बोला था? हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मोर इज द पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ SN1 रिएक्शंस। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि SN1 होने की। ठीक है, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। 3 डिग्री पता है ना, अभी कराता था, प्लस लगाना है, CH3, ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ 2 डिग्री CH3, एक जगह H लगा लो, एक जगह CH3 लगा लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा लो। ठीक है, ये आ गया 2 डिग्री और ये आ गया 1 डिग्री CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अगला मिथाइल भी लिख सकता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव लाइक। ठीक है, CH3 पॉजिटिव लाइक दैट है ना, 2 नहीं आएगा 3 आएगा ना, हो गया इतना। तो जितना ज़्यादा स्टेप इसकी कार्बोकेटाइन, और अगला लिखना है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट अगर कार्बोकेटाइन का होगा तो उसको डिटरमाइन नहीं करेगी, RDS में डिटरमाइन नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने रीअरेंजमेंट के द्वारा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन is not included in RDS, is not तो हम इस चीज़ को RDS में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमने 2 डिग्री से 3 डिग्री रीअरेंज कर दिया या 1 डिग्री से 2 डिग्री कर दिया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट के द्वारा, तो वो कंसिडर नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? हो गया इतना? अगला है तीसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नंबर वाइज लिखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला था ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड है बेटा, और मैंने बताया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये एक काम तो करेगा उसको तोड़ने का, कार्बोकेटाइन को बनाने का। रिएक्शन तो इकट्ठी हो रही ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी के बिना रिएक्शन हो जाएगी, मतलब उसी में हो रहा है सब कुछ, तो दिखाते कि फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, सेकंड स्टेप में ऐसा होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यही है, जैसे पानी लेते हैं हम, पानी लेते हैं ना, एक तो पानी के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये किसी भी रिएक्टेंट को 80 गुना शायद है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो 80 टाइम्स क्या कर देता है, उसके बॉन्ड को वीक कर देता है और तोड़ देता है। दूसरा काम है कि एक सर्कल कर देगा बेटा सेकंड न्यूक्लियोफाइल को, जो उसने रिप्लेस करना है, ताकि वो दोबारा से अटैक ना कर पाए। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और कौन कौन से भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? जिसमें H अल्कोहल है। ठीक है, मतलब R की जगह आप मिथेनॉल भी ले सकते हैं, इथेनॉल भी
ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, बस इतना सत्य ध्यान रखना सिर्फ। दीज आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द SN1 रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर इतनी बात हो गया। अच्छा अगला है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों भाई एक्सोथर्मिक, शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ठीक है। हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, हम तोड़ रहे हैं CCl, CX बोल दो, CCl बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा रहा है, CO बॉन्ड बन रहा है, OH समझ लो। तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा जो बन रहा है, और जो टूट रहा है वो वीक बॉन्ड है। तो मतलब एनर्जी कहते हैं कि यहाँ कम एनर्जी, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो एनर्जी विल बी, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी हो गए वहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी, तो लिखो रिएक्शंस इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो वहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा SN1 की, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी रहेगी SN1 की। क्लियर, डेल्टा शुड बी लेस देन 0 और लो टेम्परेचर। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ कौन सा था जी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या रहेगी भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब कार्बोकेटाइन, जैसे आप देखते हैं कार्बोकेटाइन ऐसे होगा, है ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहती है, या तो ऊपर से करे या रेसिमाइजेशन होगी, ठीक है, दिस इज रेसिमाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन या एक्स है, कोई भी एक्स है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में सेम ही एक्स इधर ही आ गया तो ये रिटेंशन हो गया। आ रही समझ बात, एज इट इज। अगर एक्स इधर आ गया, इधर अटैक हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस नहीं है। क्लियर है, मतलब ये दो साइड है, वहाँ अटैक हो सकता है। तो ये आ गया इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब है उल्टा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन में। दो कारण है, उसी साइड से करा जहाँ से एक्स निकला तो क्या रिटेंशन हो जाएगी, दूसरी साइड अटैक किया तो इन्वर्जन हो जाएगा, मींस उल्टा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया जी, ये 5 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नेचर से पता लगेगा स्टार्टिंग में जब रिएक्शन होगी ना बेटा, जो अल्काइल हैलाइड का नेचर होगा वहीं से पता लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ये एक ये है, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास है CH3C, यहाँ H लगा लूँ, यहाँ H, यहाँ X, ठीक है। फिर अगला है मेरे पास CH3C, यहाँ CH3 लगा लूँ, यहाँ H लगा लूँ, यहाँ X लगा लूँ। फिर यहाँ मैं बताता हूँ CH3, फिर मैं लगा लूँ CH3। फिर अब मैं पूछता हूँ ये 1 2 3 4 टाइप्स हैलाइड है अल्काइल हैलाइड। चलो ये शुभम क्या नाम तेरा, वैभव खड़े हो जाओ। किस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी SN1 होने की है ना, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी SN1 रिएक्शंस होने की है ना, या इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है SN1। किस में SN1 रिएक्शन होगा, फास्टर होगा, अभी तो करा था लास्ट में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल, मतलब ABC के हिसाब से देखो ना, तो ये फर्स्ट है, सेकंड, फिर लाइक दैट, ठीक है। क्लियर है, दिस इज द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कहने का मतलब है अल्काइल हैलाइड का नेचर इस हिसाब से रिएक्शंस हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। अच्छा अगला है यहाँ पे CH3CH2, क्या था, सेकंड डिग्री है, अच्छा CH3CH CH3Cl, ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ है दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH Cl 2 1 3 2 2 4, ठीक है। तो ये कौन सा भाई, विनाइलिक एलाइलिक है, विनाइलिक है, कौन सा हैलाइड है, रिस्पेक्ट दिस एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें से बोलता है कि 2 से ये ज़्यादा स्टेबल है,
ड्यू टू रेजोनेंस या डीलोकेलाइजेशन ऑफ दिस चार्ज। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसको रेजोनेंस तो उसमें ही बोल सकते हैं आप। इसमें आप कंजुगेशन या कुछ इस तरह का डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आ रही समझ बात? ये क्यों ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, डीलोकेलाइज। CH2 ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाना, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज किया या Cl, जब आप Cl यहाँ से निकल जाएगा ना बाहर तो एस्ट्रेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। कहाँ पे, 2 और 1 3, हाँ यहाँ CH2 हाँ CH2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो बैलेंसी पूरी हो रही है ना, 3 1 4, बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ CH2 आएगा, ठीक है ना, एक बैलेंसी कम होनी चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल CH2 पॉजिटिव है। क्लियर, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, ये नहीं देखना कि जहाँ एलाइलिक हैलाइड होगा, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। कहने का मतलब है जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके साथ वाला कार्बन उस पर डबल बॉन्ड हो तो उसे एलाइलिक बोलते हैं। बिनाइलिक पहले कराया, बिनाइलिक तो इधर ही होगा डबल बॉन्ड, है ना, ये चीज़ हमने करवाई पहले। तो ये चीज़ें भी आप स्टेबिलिटी में देखेंगे। ये चीज़ें आपने चेक करनी है। अच्छा, अगला एग्जांपल देते हैं कुछ। क्लियर हो गया थोड़ा बहुत? अच्छा, यहाँ दिया हुआ, ठीक है, लिखो कुछ एग्जांपल। CH2Cl, ठीक है, फर्स्ट A, सेकंड B, हमारे पास कौन सा है, 3 डिग्री, CH3C, CH3Cl, ठीक है, एंड C हमारे पास कौन सा, CH, Cl, CH3, D कौन सा भाई, D हमारे पास वही विनाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, 2 एक ही आएगा, 2 और 1 3 1 4, ठीक है। तो इसमें आपने ट्रेंड बताना है कौन सा, किस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है SN1 की, तो अशोक रैंड इसको बताने दे। SN1 में किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, किसकी, ए क्यों होगा, क्यों है, रेजोनेंस तो ए में भी है, इसमें सबसे ज़्यादा बन रही है। फिर अगर आप यहाँ इन दोनों का कंपेरिजन तो ये टॉप में है, ठीक है, इन दोनों के, और 3 डिग्री और इसमें भी देखना है, ये रेजोनेंस को प्रायोरिटी दे देंगे सिर्फ इस केस में, ठीक है। आ रहा है समझ, रेजोनेंस को यहाँ पर रेजोनेंस बन जानी बेटा, और ये कितने डिग्री है, ऐसे 2 डिग्री है, देखो ना, 2 डिग्री विद रेजोनेंस, तो ये वो ज़्यादा इफेक्टिव है, 3 से ज़्यादा वो स्टेबल है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 3 डिग्री से। 2 डिग्री विद रेजोनेंस आता ना, रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड बेंजीन रिंग, उसे ही रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है, तो ये इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो C क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा। मतलब इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। अगला है SN2 रिएक्शंस। इनएंशोमर और डाइस्टीरियोमर्स के बारे में नहीं आप उतना ज़्यादा, चलो ये भी कर लेते, थोड़ा सा कर देना, चलो ठीक है। CH3H, और ऑर्गेनिक में जितनी आप वो करेंगे ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होना है। ClPH, ठीक है, CH3ClPH, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट है, इसमें क्या हो जाए, SN इंडक्शन होता है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, 1 इज रिटेंशन, सेकंड इज इन्वर्जन, ठीक है। 1 इज रिटेंशन, सेकंड इज इन्वर्जन। क्या होगा बेटा, H2O अटैक करेगा, और पॉसिबिलिटी 2 रहेगी किसके लिए, जैसे हमने पढ़ा नहीं था कार्बोकेटाइन का, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो ये इधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जहाँ का क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे लगा लो, क्लोरीन पे क्या लगाएगा, CH3CHON,
पीएच ऐसे नहीं लगना यार, ऐसे लगना तो ये चाहिए रिटेंशन, और यहाँ बन जाएगा इन्वर्जन CH3 C H यहाँ लगा लो, H यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, हाँ पीएच, सॉरी पीएच, हाँ पी का करो इसको, ठीक है। दिस इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ऐसे आप कर सकते हैं। SN1 में पॉसिबिलिटी है दो प्रोडक्ट बनने की, वेदर इट में बी रिटेंशन, इट में बी इन्वर्जन, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं SN2 रिएक्शंस, सेम चीज रहेगी। SN2 हो गया, SN1 का हो गया भाई, बोलो हाँ या ना, कुछ नहीं बोल रहे यार, हैं बोलो हाँ वैभव, हो रहा थोड़ा घर में पढ़ना है खुद, पूनम हाँ भाई क्या नाम है इसका, आर्यन, मूड नहीं पढ़ने का, अच्छा मुझे वैसे ही लग रहा मूड नहीं पढ़ने का, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? तो क्यों इतने शांत क्यों बैठे, चलो गलत बोल रहा कुछ। नेक्स्ट वन SN2 रिएक्शंस, सेम चीज, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, टू का मतलब बायमोलिकुल ही है, आ रही समझ बात, जैसे 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर था, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई नहीं वो चीज़ ले आनी है आपने, कोई बात नहीं, ठीक है फिर डिस्कस करेंगे, इसमें क्या वो तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और कहने का मतलब है रेट डिटरमिनिंग स्टेप विल बी 2 होगा ना बेटा, रेट विल बी डिपेंड अपॉन concentration of Rx as well as nucleo, this is second order, ये चीज़ सारी लिख सकते हैं आप, 22 वर्ष है, एक चीज़ ऐसी है वो दूसरी ऐसी, ठीक है ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। एग्जांपल देते हैं CH3, इसमें Rx ही लेना पड़ेगा, ठीक है आ रही समझ बात, प्लस सेम, और सॉल्वेंट कौन सा होगा भाई, हाँ ए प्रोटिक होगा बेटा, पोलर ए प्रोटिक, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना, प्रोटॉन की प्रोटिक किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को, तो जैसे मतलब K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये ले लो, पोलर ए है, ठीक है ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, चलो बता अशोक, बस और कुछ नहीं है, CH3 क्या आ जाएगा OH प्लस KX लिख सकते हैं आप, इसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है क्लियर है। अब क्या होगा, इसमें सारी चीजें एक साथ ही होगी, साइमल्टेनियसली होगी, ठीक है क्या होगा बेटा, यहाँ 2 स्टेप नहीं होंगे, यहाँ सिंगल स्टेप में होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है हाँ 1 स्टेप रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे RX, ठीक है प्लस यहाँ क्या है KOH, ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटेगा, एक ही स्टेप में होना है सारे चीज़, और दूसरा क्या होगा, अटैक भी यही होना है, ये भी टूटेगा भी, ये भी है ना, और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट जैसी बनेगी जहाँ आप ऐसा इसको कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको करो कैसे करना भाई, हाँ इन्वर्जन हो जाएगा, क्या आ जाएगा इन्वर्जन, क्योंकि अब इसने छोड़ा नहीं ना भी प्लेस, यहाँ ये तो यही है साइमल्टेनियसली ना, ये टूट रहा है वो भी टूट रहा है, ये रिलीज हो गया वो भी रिलीज हो गया, तो यहाँ फिर ये बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगा लो OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया बॉन्ड कौन सा ROH बन गया, ये X भी टूट रहा है, ये ऐसे बोल सकते हैं आप OH/RX, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और रेट फिर दोनों पे डिपेंड करेगा, रेट विल बी डिपेंड ऑन बोथ द स्टेप, के है ना RX और न्यूक्लियोफाइल, हेंस दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बिकॉज रेट डिटरमाइन ऑन द 2 स्टेप्स, तो
तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन से में भी डिपेंड करेगा। लिखो फॉर सेकंड स्टेप, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की कोई हमने देखा ही नहीं, बीच में एक ही स्टेप में हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्लियर? हाँ ठीक है सर। अगला है ट्रांजिशन स्टेट, जो हमने बनाई थी ना बेटा, वो OH हमने बनाई, कोई बात नहीं, वो ठीक है, ठीक है, ऐसे बनाई ऐसे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स रिएक्शन, ये भी ठीक बात है कि ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए मतलब हम डिटरमाइन विथ इन फ्यू सेकेंड्स में जा रही रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, हैलाइड रिमूव हो रहा है और OH ऐड हो रहा है। OH इज coming from the nucleophile which is aprotic not protic and halogen will be breaking out due to electronegative difference, बता दो, ठीक है, क्लियर है। अगला है थर्ड पॉइंट, लिखो बेटा, more the stability of transition state the nucleophile, देखो nucleophile donates its lone pair, nucleophile donates its lone pair in antibonding orbital of carbon, in antibonding orbital of carbon। फोर्थ लिखो solvent, solvent आप लिख लोगे, solvent is polar aprotic solvent which is, कौन सा वही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन है ना, CH3C, ये एसीटोन है, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, DMSO DMF क्या है ये, डाइमिथाइल DMSO और DM डाइमिथाइल, ठीक है, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, तो मिथाइल लगा लो, दो इधर है और लगा दो, हो गई ना 6 वैलेंसी, CH3 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और अगला कौन सा है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, डाइमिथाइल लगा लो इधर, CH3 फॉर्मेमाइड है एंड CH3 यहाँ क्या लगा, C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्माइड बन गया, तो ठीक, HCO फॉर्मिक एसिड होता है ना, CHCOOH, डाइमिथाइल फॉर्माइड एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और एसीटोन, दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक पॉइंट लिखना सिर्फ, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्जन मतलब उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, ठीक है, तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, इतना लिखना है काफी है, इन्वर्जन प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, क्लियर है बेटा इतनी बात, ठीक है। वाई इन्वर्जन प्रोडक्ट विल टेक प्लेस, रिटेंशन क्यों नहीं होता, हाँ, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट आगे वाली खाली स्पेस नहीं होता, अब जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना तो उसको पूरा खाली स्पेस चाहिए, वो साइमल्टेनियसली टूटेगा, इसलिए पीछे वाला स्पेस बचा हुआ है और जगह स्पेस नहीं है, तो बैक साइड अटैक होगा इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, ठीक है जी। अब आ गया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, लिखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस। फर्स्ट वन, जैसे हमने पढ़ा था ना नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ भी यही आएगा, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड आप कर सकते हैं, तो क्या नेचर एल्काइल, रिवर्स हो जाएगा जो ऊपर करा था, सेम चीज़ है, तो आप लिखोगे फर्स्ट नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा, नेचर रिवर्स हो जाएगा, क्यों होगा पता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस, तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अब अटैक होगा ही ना, अगर ज़्यादा वो हो जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, CH3 यहाँ हो गया, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, साथ में टूट भी रहा है, अटैक भी हो रहा है, तो स्टेबल नहीं होगा, साइमल्टेनियसली ब्रेकडाउन, क्योंकि वहाँ तो फिर साइड ही रहेगी साइड रहेगी अटैक करने के लिए, अगर जैसे ये है मेरे पास,
ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया ना, फिर मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये कोई है, ठीक है, एसीटोन ले लो कोई, ठीक है, सॉल्वेंट हमारा ले लिया एसीटोन। फिर ये क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये अटैक कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा भाई, ये साइड ही नहीं कोई इसके ऊपर है, कहीं साइड हो, ये तो ऑक्यूपाइड है पहले ही, यहाँ पे आना था, नहीं आ सकता, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, चांसेस ही नहीं है OH के। और ये अभी टूटा नहीं है, जितना रेट से ये टूटेगा उतनी रेट से ये भी, ये अटैक करेगा ना, उसी रेट से ये भी टूटेगा। क्लियर? नेक्स्ट हो गया जी। अच्छा अगला क्या था भाई, वही है एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा ये क्या है, ठीक है, CS3 CS2Cl, ठीक है, ये है जी आपका, इसमें आप रेट बताना है, क्या ये बता सकते हैं ना हम तो, CS3Cl। नेक्स्ट वन, C कौन सा हमारे पास 1 डिग्री है, CH3 CS3 CS2Cl, D भी है कोई, D भी है हमारे पास, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CHCl है ना, CHCl, ठीक। तो कैटेगराइजेशन करो, ये क्या है जी, 1 डिग्री होगा ये, है ना, 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कर सकते हैं ऐसा कैटेगराइजेशन, ठीक। ये भी 1 डिग्री, ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल X, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसमें पूछेगा आपको SN2 की पॉसिबिलिटी किसमें ज़्यादा है, SN2 की पॉसिबिलिटी किसमें ज़्यादा है, किसमें जी, क्यों है बी में बेटा, हाँ, और इसमें क्या है, और ये जो इसको ये ज़्यादा बोल रहा है यहाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बोल रहा ज़्यादा, अब बताओ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेटा ये शायद, COCS3, हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये क्या ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे A, फिर B, ठीक है, फिर उसके बाद C, बिल्कुल ठीक है, ये C है, फिर उसके बाद E। तो इस तरह से आप इसका अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वो ये भी देखना कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, COCH3 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहाँ से तुरंत निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक कर, स्टीरिक हिंड्रेंस भी, मतलब कहने का मतलब ये जल्दी से हो जाएगा, लूज हो जाएगी बॉन्ड, -I इफेक्ट, हाँ, -I इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने की, रिएक्शन SN2 रिएक्शन होने की। क्लियर है, क्लियर है भाई। अगला है थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल हो गया, दो, पहला क्या था, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर अगला है नेचर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर उसके बाद नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा क्या होगा भाई, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन स्लो हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग में आता है ना, तो यस, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की उतना SN2 ज़्यादा, ठीक है, आ रही है बात समझ, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की उतना ज़्यादा SN2 होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कहने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी SN2 की, बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बस बाकी ज़्यादा, ठीक। जब तक खुद नहीं पड़ेगी ना, सिर से ऊपर से जाएगी ऑर्गेनिक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना होगा ही। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से भाई, अशोक शाबाश, बताओ नाम बताओ, KOH NaOH MgOH जितने भी हैं, ठीक है, KCl जिसमें आयनाइजेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसमें
जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पढ़ा होना आपने एल्फ डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन सेल +1 में ये। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप बोल सकते हैं, ऑल स्ट्रॉन्ग KCN हो गया, ठीक है। ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप बोल सकते हैं जिसमें आयनाइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, फास्ट से आयनाइज हो जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड नहीं, वीक एसिड है, उसमें आयनाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, वो वीक में आ जाएगा। हाँ, वो वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मैंने बता दिया आपको, सारे जितने भी एप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO लिखा था, एसीटोन लिखा था और सारी चीज़ें लिखी थी, तो इतना काफ़ी है ना। कर दो क्लोज इसको।